नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल लेकर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में या उन गलियों में क्या हो रहा है जिसको आप छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में आगे आ गए हैं। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर और सवार होते हैं आपके गाँव की तरफ। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए रोज की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के एक एक अलग अलग स्टेशन पर। 6 अगस्त को प्रतापगढ़ के रामराज और अनारा देवी ने गीता को टीवी पर देखा तो एक पल में मां बाप की आंखों के सामने एक दशक से भी पुराना वो मंजर घूमने लगा जब बिहार के छपरा से अनारा के भाई के घर से सविता गायब हुई थी। लेकिन दूसरे ही पल में एक बार फिर अपनी बेटी सविता से मिलने की उम्मीद उन्हें जगा गई, जिसके बाद भट्टा मजदूर रामराज ने प्रतापगढ़ जिले के सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाए, लेकिन उसे ना तो कोई सरकारी मदद मिली और ना ही इतने पैसे जुटा पाया कि गीता से मिलने दिल्ली जा सके। हालांकि कुछ गांव वालों की मदद से गीता को अपनी बेटी बताने वाले माता पिता दिल्ली तो रवाना हो गए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि डीएनए टेस्ट कराकर उन्हें उनकी बेटी सौंप दी जाए। तो आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान से गीता का आगमन हुआ है हिंदुस्तान में, उसके बाद छपरा का एक परिवार, बिहार का एक परिवार सामने आया था कि गीता उनकी बेटी है। लेकिन एक खबर और भी आई कि गीता ने उन्हें पहचानने से, अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि डीएनए टेस्ट के बाद आगे की जो बातचीत है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब एक दूसरा परिवार सामने आया है और उसने कहा है कि अब उनकी बेटी का जो है उनको सौंप दिया जाए और डीएनए टेस्ट करा दिया जाए। तो कुल मिलाकर गीता को अपनी बेटी कहने के लिए एक परिवार फिर से सामने आया है। अब दिलचस्प बात यह है कि गीता के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, साथ ही साथ प्रशासन और सरकार के समक्ष भी कई परेशानियां हो सकती हैं कि वाकई गीता को किस परिवार के हाथ में सौंपा जाए, क्योंकि गीता एक मूक बधिर लड़की है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। लेकिन इतना तो तय है कि जब रिश्तों की बात होती है, चाहे वो ममता की बात होती है, तो माँ और औलाद का जो संबंध होता है उसमें कहीं ना कहीं से एक खुशबू होती है ताकि एक दूसरे को पहचानने का जो सिलसिला है वो बढ़ सके। उसके पता आंसू के चेहरे से हैं और ये हम अच्छी तरह जानते हैं वो हमारी ही लड़की है। हम लोग चाहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दिल्ली जाने की तैयारी है। दिल्ली जाना है, वहाँ जाके किससे मिलेंगे, क्या करना है आप वहाँ जाके देखो, अब आप जैसे भाई और मिलेंगे, प्रचार और पत्रकार और न्यूज वाले, उन्हीं के जरिए से हम पहुँच रहे हैं वहाँ तक। क्या मांगे, क्या है आप? हाँ, क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आपकी बेटी आपके पास वापस आए? हाँ वापस आए। नाम बताइए। रामराज गौतम। है कि हमारा जांच हो, हमको लड़की मिलना चाहिए, हमारी लड़की है। अभी आपको पता चला है? इतने साल तक कहाँ थे आप? अरे इतने साल बहुत हेरे, नहीं मिली। हम मजबूर रहे, इतना रुपये पैसा मेरे पास गरीब में यही नहीं रहा, नहीं आगे पहुंच पाए, टीवी चैनल पे नहीं दिखाई पाए, आगे निकल गए हुई बाहर। अब पता चला टीवी में देखे तो पहचाना तो है कि हमारी लड़की है। कैसे बिछड़ी थी आपसे? हमसे बिछड़ी हमारे अपने भाई के पास गए हुआ छपरा बिहार, वहाँ से 1 महीना रहे साथ में और सब लड़कियन के लेके गए रहे। आवे लागे स्टेशन पे हमारे भाई टिकट कटाए, उसके बाद कहन हम जाते हैं घरे, और उसे ऐसे कहन कि बिट्टी चलबू घरे, तो कहीं नंगुरी पकड़ ली, लौट गई। फिर कहीं जाती है तो जाए दे का हम डॉक्टर के दिखाई दे, भी बोलबो नहीं करत। स्टेशन पर से लौट के चली गए और हम अपने घरे चली आए। दूसरे दिन हिराए गए हो सका था, हमका सुध करी सोए, जैक्सन लगे रहा, ना आए के कौनो गाड़ी खड़ी रही हुई बैठ ली सोए, ना बोलत रही ना सुनत रही, चली गई हुई कोनो गाड़ी पकड़ के, हमका पता नहीं कौन गाड़ी कैसे गए। फिर आप लोगों ने क्या किया? अब चाहते है कि हमारी लड़की या तो हमका मिले या उनका। तो उस टाइम पे क्या थाने पे रिपोर्ट वगैरह? हाँ। कितने साल हो गए? 2004 में हैरानी।
सर मेरा नाम और पता बता दीजिए, कहाँ रहते हैं आप? जिला प्रतापगढ़, थाना महेशगंज, गाँव पूरे रामा। नाम क्या? अनारा देवी। तो एक और परिवार आया है और दावा कर रहा है कि गीता उनकी बेटी है, और इस बारे में ताजा जानकारी के लिए चलेंगे इलाहाबाद और ललित सोनी से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा है क्या। ललित, एक और परिवार आया है, गीता को अपनाने की बात कर रहा है, कह रहा है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि वाकई ये जो परिवार है अब तक कहाँ था और क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? जी, आपने बात बिल्कुल सही है कि ये परिवार प्रतापगढ़ का रहने वाला है। 6 अगस्त को टीवी पर इन्होंने गीता की फोटो देखी जी। और जब ये परिवार मतलब कि सरकारी ऑफिस और वगैरह में चक्कर लगा रहा था, क्योंकि परिवार ने जैसे ही टीवी पे देखा तो इनको अपनी बेटी का ही याद आया कि कई सालों पहले इनके मतलब गुम हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने कई बार सरकारी ऑफिसों में चक्कर लगाया, लेकिन वहां से कोई भी मदद हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन गांव वालों की मतलब की मदद से ये आज जो है दिल्ली जो रवाना हुए हैं। जी ललित, लेकिन अगर अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो गांव वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया और किस तरह से सहयोग किया ताकि वो दिल्ली जा सके? जी, गांव वालों ने भी कहा कि हाँ, ये बेटी इनकी है, और जो अनारा देवी हैं अपने आप को गीता की माँ बताती हैं, तो उनको पूरा गांव वालों ने ही सपोर्ट किया है। और साथ में मतलब कि इनका अनारा देवी का कहना है, जो माता पिता हैं इनके, जो अपने आप को बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा डीएनए टेस्ट करवाया जाए और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेस्ट इसमें करवाने के लिए वो तैयार है पूरा परिवार। जी, लेकिन अगर हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो लोग अक्सर बिछड़ जाते हैं लेकिन बाद में मिल जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर डीएनए टेस्ट की जो बात कह रहे हैं माँ बाप जो भी कह रहे हैं, उसको लेकर क्या स्थानीय प्रशासन ने कोई दिलचस्पी दिखाई है या फिर कुछ ऐसा आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे? जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने कमिश्नर से मिलके इन्होंने पत्र सौंपा था, जिसको कमिश्नर साहब ने जो है गृह मंत्रालय पेपर भेजा हुआ है, और अभी तक तो उसका जवाब नहीं आया। लेकिन ये लोग दिल्ली रवाना हो चुके हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इन्होंने मुलाकात भी आज किया हुआ है और इनको आश्वासन मिला हुआ है। और आगे देखते हैं यदि इनका डीएनए टेस्ट होता है इसमें क्या वैसे आता है। वैसे एक बात इन्होंने, इनके माता पिता दोनों ने ये भी कहा है, यदि हमारा डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे भी केस करेंगे, क्योंकि हमारे बिना टेस्ट करवाए किसी और को हमारी बेटी न दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ललित आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही जो पहला परिवार जिसने दावा किया था उसकी जांच होगी, आपको क्या लगता है कि वाकई केंद्र सरकार इसमें दिलचस्पी लेगी? इससे वैसे सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस परिवार में उस गीत जो साबित कर रहा है, अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं इनके माँ बाप हूँ, उनके पास उसकी छोटी तस्वीर भी है और फ्रंट तक भी उनकी है, और इन्होंने ये दावा किया कि मैं सामने जब जाऊंगी तो वो गीता मुझको फौरन पहचान जाएगी। जी, लेकिन एक और सवाल उठता है कि जिस तरह से पहले परिवार ने दावा किया था कि उसकी शादी हुई थी, उसके बच्चे हुए थे, गीता ने बिल्कुल इनकार कर दिया। क्या लगता है कि उस तरह की समस्याएं यहाँ भी खड़ी होंगी? हो भी सकता है, क्योंकि कई साल हो गए, गुजर गए हैं, और पता नहीं कि एक दूसरे को ये लोग पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अंतिम निर्णय डीएनए टेस्ट पे ही है। जी, कुल मिला के अंतिम निर्णय डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई एक माँ बाप के अंदर जो परेशानी होती है, अगर वो उस परेशानी में सच्चाई है तो निश्चित रूप से माँ बाप का जो हौसला है वो आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं से सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि एक और परिवार आया है, चलो इसको भी आजमा लेते हैं। अब बात करेंगे बलरामपुर के सीबीआई छापे की, जिसमें 25,000 का जो पूरा कैश है वो मामला सामने आया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से ये जो पैसा आया है उसको लेकर कुछ सवाल है, और यही कारण है कि छापा पड़ा है। तो समझा जा सकता है कि इस छापे के पीछे का जो मंजर है वो क्या देखना होगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है बलरामपुर में एक छापा पड़ा है, 25,000 रुपया कैश पकड़ा गया है, और जो छापा पड़ा है सीबीआई की तरफ से पड़ा है। बैंक में किस तरह का गोरख धंधा होता था ये भी सामने आएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो 25,000 का जो पूरा वाकया सामने आया है उसको लेकर कई सवाल
बने हुए हैं। और आपको बता दें कि इस मामले में बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं सलीम सिद्दीकी के पास, जो हमसे जुड़ेंगे और बताएंगे। सलीम, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बलरामपुर की जो बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है, यहाँ के मैनेजर के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक आदमी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत उसको जो पैसा मिलने वाला था, उसकी जो 1.25 लाख की सब्सिडी थी, उसमें से रिश्वत की मांग की जा रही थी। अच्छा। इसी शिकायत के आधार पर आज सीबीआई की टीम करीब यहाँ 2 बजे पहुंची है और उसके बाद उसने फिर जांच पड़ताल की है और उसके अलावा जो जिसने शिकायत की थी उसको साथ में लेके आई है। अभी भी सीबीआई की टीम बैंक ऑफ बड़ौदा में मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। सीबीआई के अभी अधिकारी से मेरी जो बातचीत हुई, तो उसने बताया है कि बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनको लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी आशुष। तो इस तरह की घटनाएं जब भी आती हैं तो बैंक प्रशासन का जो पूरा जिम्मा होता है, उसको लेकर क्या बैंक प्रशासन वाले गंभीर नहीं होते? क्योंकि सीबीआई का छापा पड़ना अपने आप में बहुत गंभीर बात मानी जाती है। जी जी, बिल्कुल सही है। कुल मिला के खास करके जो सीबीआई की टीम अगर पहुंचती है तो उसके पीछे पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेती है। जांच पड़ताल करने के बाद ही वो टीम पहुंचती है। जहां तक बैंक का मामला है, बैंक में भी सीबीआई की टीम जब वो पहुंची है तो उसने पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है और जब उसको ये पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि बैंक मैनेजर इसमें दोषी है और उससे रिश्वत की मांग की जा रही है लाभार्थी से, तब उसकी टीम पहुंची है और उसने छापा मारा है, बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। जी आशुष। तो कुल मिलाकर रिश्वत का मामला है। इस तमाम जानकारी के लिए सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी बैंक के द्वारा अगर किसी से रिश्वत मांगी जाती है तो उसकी शिकायत होती है और उसी शिकायत की कड़ी में कहीं न कहीं से इस छापे को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं से यह भी सवाल उठता है कि जो आरोपी होता है उसकी मंशा क्या है, या फिर वाकई उसमें उसके साथ किस तरह से भेदभाव किया है, क्योंकि रिश्वत जहां भी मांगी जाती है तो बहुत ही गंभीर मसला होता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि एक मां ने क्यों अपनी बेटी को मरने के लिए रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया। देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपने गांव घर की खबर पूर्वांचल एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मां ममता की मूरत होती है और मां अपने ही मासूम बच्चे की हत्या करने का प्रयास करे तो इसे कलयुगी मां ही कहा जा सकता है। यह महिला बांदा जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कनवारा की रहने वाली है और इस महिला ने अपनी मासूम बच्ची को मरने के लिए रेलवे क्रॉसिंग के पास छोड़ दिया। राहगीरों ने इस बिलखती बच्ची को देखा तो उठा लिया। इसी दौरान इस मासूम को पहचानने वाले एक शख्स ने 2 घंटे बाद इस कलयुगी मां को ढूंढ निकाला। पहले तो इस महिला ने
टाल मटोल करने की बहुत कोशिश की, फिर अपनी असलियत पर उतरना ही पड़ा उसको। महिला ने बताया कि इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी और महिला से जन्मे 3 बेटों को अपने पास उसने रख लिया, लेकिन इस मासूम बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया कि उसे बेटी पसंद नहीं थी। बस इस कारण कलयुगी मां ने ठान लिया कि इस मासूम बच्ची को वो मार देगी। अच्छा, बच्ची को फेंक देंगे? हाँ। क्यों फेंक देंगे? दूटा फेंकिया था, 3 माहू वहीं डालते हम आकर अस्पताल में 4-5 दिन से अकेले हैं। बस सोने नहीं देती, रोती अंदर बकाती वहाँ से प्रधान का ना सारे का। हाँ, क्या चाहती है? क्यों मारना चाहती है अपने बच्चे को? क्या कर रही है ये? क्या कहती है? मेरे को कह दिया ऑटो भागो यहाँ से, बस। तो क्या वो तो दुबला पतला है, वैसे खत्म हो जाएगा, उसको तो खाना पीना नहीं मिलेगा, छोटो कटने क्या कुछ भी। इस देश में कहा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी समाज का एक विभत्स चेहरा सामने आया है कि एक पिता अपनी बच्ची को पसंद नहीं करता, अपने बच्चों को लेकर वो चला जाता है दूसरी शादी के बाद। तो कुल मिलाकर बच्चियों के प्रति, खासकर बेटियों के प्रति जो लगाव होना चाहिए पिता में, उसकी कमी देखने को लगातार मिल रही है। और ये जो बांदा की घटना सामने आई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने पति के शोषण से परेशान होकर जिस तरह से पति ने उसको छोड़ दिया, अपने बच्चों को लेकर उसने नाता तोड़ लिया इस पत्नी से, तो जाहिर है कहीं ना कहीं से एक कुंठा, एक निराशा और एक हताशा की जो बात है उसके सामने आई होगी। और यही कारण है कि एक बच्ची को उसने मारने की कोशिश की होगी। हालांकि सबसे बड़ा सच है कि कोई भी माँ अपनी औलाद को नहीं मार सकती, लेकिन कई बार हालात इतने असामान्य हो जाते हैं, इतने विभत्स हो जाते हैं, इतने मजबूर कर देते हैं कि आदमी अपनी औलाद की भी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन इस बच्ची के बारे में कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके जो जग बैरी होए। इस बच्ची के नसीब में शायद जिंदगी बची हुई थी। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब अपनी बेटियों के लिए भी कोई पिता तड़पेगा और इस तरह की तस्वीरें बंद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार की तरफ से छात्रों में विज्ञान विषय में दिलचस्पी उत्पन्न कराने के लिए चलाई जा रही योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मऊ में, जहां राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से 2015-16 में आयोजित इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने के लिए कक्षा 6 से 10वीं तक के प्रत्येक कक्षा से एक मेधावी बच्चे का ऑनलाइन प्रस्ताव भेजा जाना था। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण जिले के 6 स्कूलों ने ही अपने बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस संबंध में जब स्कूलों के प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें को इस योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। कक्षा 6 से 10 तक के पढ़ने वाले विज्ञान विषय के मेधावी छात्रों के लिए योजना है। जो बच्चे विज्ञान विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो हर क्लास से एक बच्चे को नामित करना होता है प्रिंसिपल को। हर क्लास से एक बच्चा, कक्षा 6 से 7 से 8 से 9 से 10 हर क्लास से एक बच्चे को नामित करते हैं। पहले ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था तो उस हिसाब से उनको 5000 रुपये का चेक मिलता था और उस चेक से वो अपना मॉडल बनाते थे। मॉडल बना करके फिर डिस्ट्रिक्ट रैली में जो जिला स्तरीय प्रदर्शनी होती थी उसमें प्रतिभा करते थे और उसमें से चयन होते थे तो फिर वो राज्य स्तर पर प्रतिभा करते थे और राज्य स्तर से भी चयनित होते थे और राष्ट्रीय स्तर पर जाते थे। तो रुचि नहीं लेते हैं इसलिए कि प्रबंधक और ये लोग अपना डायरेक्ट में वो नहीं कुछ उनको लाभ मिलता है, इसलिए उसमें बहुत ही योजना रुचि नहीं ले रहे हैं। वेबसाइट भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ उसका ऐसा नहीं है, वही से पूछता है, वही से फिर सूचना मिली कि वेबसाइट खोल दी गई। कोई जानकारी कोई ऐसा रिटर्न कोई चीज़ हम लोग को जिसकी वजह से हम ये जान सकें कि नहीं इंस्पिरेशन अवार्ड क्या चीज़ है और एग्जाम कैसे हो रहा है, कहाँ कराना है, कब कराना है, इसी को जानकारी हमें मिली। हमारे यहाँ हमको पेपर के माध्यम से सूचना मिली थी, उस पर वेबसाइट भी आई हुई थी। हमने उस वेबसाइट को खुलवाया, बच्चों का नाम एंट्री करवाना चाहा, 6 से भी 7 से भी 8 से भी एक बच्चे को, लेकिन वो वेबसाइट खुली नहीं। फिर हमने शिक्षा समन्वयक को फ़ोन किया कि भई आपकी वेबसाइट तो खुली नहीं रही, हम एंट्री कैसे करवाएं। तो उनको
करना था, अच्छा मैडम हम बाद में आपको बताएंगे, फिर इसकी सूचना आपको देंगे, लेकिन उसके बाद से फिर हमको कोई सूचना मिली नहीं। तो शिक्षा एक दीपक है जिसको जलाने से अज्ञान का जो अंधेरा होता है वो छट जाता है, लेकिन इस तरह की जब बात सामने आती है तो लगता है कि वाकई कितनी लापरवाही अभी भी पसरी हुई है। बढ़ते हैं आगे। मऊ जिले के शाही कटरा के मैदान में भरत मिलाप की शुरुआत मुगल शासिका जहां आरा के शासनकाल से चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 450 साल बीत जाने के बावजूद भरत मिलाप परंपरागत यानी ट्रेडिशनल ढंग से होता आ रहा है। ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। यहाँ इस भरत मिलाप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस वक्त मस्जिद से अजान की सदा गूंजती है, ठीक उसी वक्त जय श्री राम का नारा भी गूंजता है। गंगा जमुनी तहजीब का नजारा भाव विभोर करने वाला होता है। ऐतिहासिक भरत मिलाप का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। कई जनपदों से यहाँ बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल प्राप्त हुआ था। सबने बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी किया है, जिसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। और यहाँ के प्रबुद्धजन सभी नागरिकों ने बहुत अधिक सहयोग किया। जिस तरह से पहले सोचा जा रहा था उससे कहीं और अच्छी तरह से लोगों ने सहयोग किया। इस सहयोग के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुहर्रम मातम का पर्व होता है। इसको आप इस खबर से भी जोड़ सकते हैं। बिजनौर में मुहर्रम के जुलूस को सैकड़ों की भीड़ छज्जे पर खड़े होकर देख रही थी कि अचानक छज्जा धड़ाम से नीचे जा गिरा, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से 3 की हालत तो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। मुहर्रम के जुलूस को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग मेहंदी हसन शख्स नामक व्यक्ति के मकान के छज्जे पर खड़े होकर मुहर्रम देख रहे थे कि अचानक छज्जा गिरने से 3 दर्जन लोग मलबे में दब गए, जिनमें से लियाकत, जरीक, सुहेल बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो कई बार देखा जाता है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो ऐसे दृश्य सामने आते रहते हैं कि कई बार मंच पर इतने ज्यादा लोग चले जाते हैं कि मंच टूट जाता है, या फिर जिस तरह से छज्जा गिरा है ऐसे में समझा जा सकता है कि छज्जा मजबूत नहीं होगा और जरूरत से ज्यादा लोग उस पर चढ़ गए थे। यही कारण है कि छज्जे ने बोझ सहन नहीं किया और वो गिर पड़ा। जाहिर सी बात है, सुरक्षा को लेकर अगर इस तरह की व्यवस्था की जाती ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाते, लेकिन साफ साफ महसूस किया जा सकता है कि बिजनौर में मुहर्रम के दौरान जहां इतनी भारी संख्या में लोगों की जमावड़ा लगता है, लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं और भारी संख्या होती है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम करने चाहिए उसमें लगातार कमी देखी जाती है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जब थकान होती है तो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा फरमाइश हो रही है कि दिन भर चाहे जहां रहिए हमार पिया, रात के घरे चले आइया हमार पिया। यही संस्कृति है कि अपने पिया को पत्नी इसी तरह से या प्रेमिका याद करती है। तो आप गाने का मजा लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, 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 रात के घरा चले आई हो हमार पिया, रात के घरा चले आई हो हमार पिया।
पछतैबू।